फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागइतिहास या प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री तीन भागों में किया गया है, यानी तीन भागों में विभक्त है प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिसमें कुछ लिखित नहीं मिला तो उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? उस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल जिस काल में लेखन कला तो हुई, यानी लेखन कला का प्रचलन तो हुआ, लेकिन उन लेखों को पढ़ा नहीं जा सका, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर आया इतिहास। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आगे देख लेते हैं। ज्ञानी मानव होमो सैम्पियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन भी था। मतलब उनके मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, यानी कुत्ता जो है उनका पालतू जानवर बन गया। यानी जब उस समय के मनुष्य जो है कुत्ते को पालते थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मतलब मनुष्य ने सबसे पहले क्या बनाया? कुल्हाड़ी बनाई। और किस धातु से बनाई? तांबे से बनाई। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। यानी पश्चिमी बलूचिस्तान में कौन सा स्थान अवस्थित है? मेहरगढ़। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है। पहली फसल गेहूं और जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल था। मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे प्रथम अनाज क्या था? चावल था। सर्वप्रथम उसने जो है चावल का यूज किया था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। मतलब भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार काहे के बने थे? पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रुश फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब सी.एल. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले, यानी पाषाण के उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो इसको ध्यान दें कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। आगे देख लेते हैं। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज
आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। आगे देख लेते हैं। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 1957-1958 डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया, जिसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। एक मिनट। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है, यानी नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकार रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।